नमस्कार। आज हम विज्ञान और उम्मीद की दुनिया में एक बहुत ही खास मोड़ पर बात करने वाली हैं। विषय है एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी जिसका पूरा नाम तो फेसियोस्कैपुलोह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, पर हम इसे आसानी के लिए FSHD कहेंगे। हाल ही में इसके इलाज को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसे एक ऐतिहासिक बदलाव कहा जा रहा है। और ये शब्द ऐतिहासिक बदलाव आजकल हम सुनते हैं कि बहुत आसानी से इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन शायद इस मामले में ये सही भी है। दशकों के इंतजार के बाद FSHD समुदाय के लिए ये वाकई में एक बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल। आज की हमारी सारी जानकारी एपिक्रिस्पर के EPI 321 FSHD उपचार में एक ऐतिहासिक बदलाव शीर्षक वाले एक लेख के अंशों पर आधारित है। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि ये नई थेरेपी EPI 321 आखिर है क्या, इसके जो शुरुआती नतीजे आए हैं उनका असल में मतलब क्या है और क्यों विज्ञान की दुनिया में इसे लेकर इतनी हलचल है। और इस दौरान हम उम्मीद और हकीकत दोनों को कसौटी पर रखकर इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीदें बहुत जल्दी आसमान छूने लगती हैं। सही कहा। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। FSHD ये बीमारी आखिर है क्या? मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मांसपेशियों से जुड़ी है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। आपने सही पकड़ा, ये एक जेनेटिक बीमारी है जो धीरे धीरे मांसपेशियों को कमजोर करती है। अच्छा। जैसे इसकी मुश्किल से नाम में छिपा है, फेसियो यानी चेहरा, स्कैपुलो मतलब कंधे के ब्लेड्स और ह्यूमरल यानी ऊपरी बाहें। शुरुआत यहीं से होती है। ओह, तो मतलब मरीजों को मुस्कुराने या आंखें कसकर बंद करने या फिर शायद हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत होने लगती है। बिल्कुल, यही शुरुआती लक्षण होते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज तक FSHD के लिए कोई भी FDA अनुमोदित उपचारात्मक इलाज मौजूद नहीं है। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। जो भी मैनेजमेंट है वो सिर्फ सपोर्टिव होता है, जैसे फिजियोथेरेपी। सोचिए, दशकों से मरीज और उनके परिवार बस इसी के सहारे जी रहे हैं, ये जानते हुए कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। वो बस एक ऐसी दवा का इंतजार कर रहे हैं जो बीमारी की जड़ पर काम करे, ना कि सिर्फ लक्षणों पर। एग्जैक्टली। और शायद यही इंतजार अब खत्म होने की कगार पर है। 2026 की शुरुआत में एपिक्रिस्पर बायोटेक्नोलॉजीज नाम की एक अमेरिकी कंपनी ने कुछ ऐसा ऐलान किया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। हाँ, वो एक नई तरह की जेनेटिक दवा पर काम कर रहे हैं जिसे एपीजेनेटिक एडिटिंग कहते हैं। ये नाम सुनने में ही बहुत भारी भरकम लगता है, एपिजेनेटिक एडिटिंग। भारी भरकम है, पर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कमाल का है। और उनके इस FSHD प्रोग्राम का नाम है EPI 321। EPI 321। और जहां तक मैंने पढ़ा है, ये दो वजहों से खास है। एक तो ये कि FSHD के लिए इंसानों पर होने वाला ये अपनी तरह का पहला एपिजेनेटिक एडिटिंग ट्रायल है। सही है। और दूसरा, जैसा आपने कहा, ये बीमारी की जड़ पर हमला करने के लिए बनाया गया है। और यही दूसरा पॉइंट इसे एक पोटेंशियल गेम चेंजर बनाता है। ये बुखार में सिर्फ ठंडी पट्टी रखने जैसा नहीं है, ये उस इन्फेक्शन को ही खत्म करने जैसा है जिससे बुखार हो रहा है। ठीक है, तो अब इस एपिजेनेटिक एडिटिंग की गुत्थी को सुलझाते हैं, क्योंकि जब भी हम जीन एडिटिंग सुनते हैं तो दिमाग में क्रिस्पर का नाम आता है, वो जेनेटिक कैंची जो DNA को काटती छाटती है। तो ये उससे अलग कैसे है? ये सवाल ही सबसे जरूरी है और यहीं पर इसका असली जादू छुपा है। देखिए, क्रिस्पर जैसा आपने कहा एक कैंची की तरह है। वो हमारे DNA को सचमुच में काटती है और वहां कुछ नया जोड़ सकती है या कुछ हटा सकती है। ये एक स्थायी बदलाव है। लेकिन एपिक्रिस्पर का तरीका वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड और एलिगेंट है। एलिगेंट वो कैसे? मतलब ये कि ये DNA को काटता ही नहीं है। आपके जेनेटिक कोड, आपकी किताब में एक अक्षर भी नहीं बदलता। एक भी नहीं? एक भी नहीं। ये सिर्फ ये कंट्रोल करता है कि उस किताब का कौन सा पन्ना पढ़ा जाएगा और कौन सा बंद रहेगा। इसे आप एक लाइट के डिमर स्विच की तरह समझिए। अच्छा, डिमर स्विच की तरह। हाँ, ये जीन की रोशनी को कम या ज्यादा करता है या फिर पूरी तरह बंद कर देता है, बिना बल्ब या वायरिंग को बदले। अरे वाह! मतलब DNA से कोई छेड़छाड़ नहीं, बस एक स्विच को ऑफ कर दिया। ये तो जीन एडिटिंग की दुनिया में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। बिल्कुल। और FSHD के मामले में ये एकदम सटीक बैठता है। देखिए, FSHD में समस्या किसी खराब या टूटे हुए जीन की नहीं है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है DUX4 नाम के एक जीन की, जो गलत समय पर ऑन हो जाता है। एक स्वस्थ इंसान में ये जीन मांसपेशियों की कोशिकाओं में चुपचाप ऑफ मोड में पड़ा रहता है, लेकिन FSHD मरीजों में ये जाग जाता है और एक ऐसा प्रोटीन बनाने लगता है जो मांसपेशियों के लिए जहर का काम करता है। ओह,
मतलब ये प्रोटीन ही मांसपेशियों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। एग्जैक्टली। तो API 321 का काम बस इतना है कि वो जाकर उस DUX4 वाले स्विच को वापस ऑफ कर दे। बिल्कुल सही। तकनीकी भाषा में कहें तो ये थेरेपी DUX4 जीन के पास एक तरह का केमिकल ताला लगा देती है, जिससे शरीर की मशीनरी उसे पढ़ ही नहीं पाती। DNA वही का वही रहता है, बस उसका एक्सेस बंद हो जाता है। ये समझना वाकई जरूरी था। तो अब आते हैं उस खबर पर जिसकी वजह से हम ये चर्चा कर रहे हैं। जनवरी 2026 में एपीक्रिस्पर ने अपनी क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे जारी किए। क्या पता चला है उसमें? तो अभी तक FSHD से पीड़ित 4 लोगों को ये थेरेपी दी गई है, और हमें ये याद रखना होगा कि ये एक बहुत ही शुरुआती फेज 1-2 का ओपन लेवल ट्रायल है। ओपन लेबल मतलब मरीज और डॉक्टर दोनों को पता है कि असली दवा दी जा रही है, कोई प्लेसिबो नहीं। सही। और शुरुआती फेज का पहला मकसद हमेशा ये देखना होता है कि दवा सुरक्षित है या नहीं। असर तो बाद की बात है। तो सेफ्टी के मोर्चे पर क्या खबर है?